हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जेनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। तो एसएससी जेई का फॉर्म सभी लोग भर रहे हैं और एकदम जोर शोर से इस एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं बच्चों की। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आ रही हैं। जैसे मैंने फोटो और सिग्नेचर के बारे में देखा था, तो कितने बच्चों ने उसको वीडियो को देख लिया, उसी से ये पता चल गया कि उस कितनी प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। उसके बाद मैंने एक दो वीडियो और डाली थी एसएससी जेई के लिए। लेकिन अभी फिलहाल मैं जो जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ वह आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हैं परेशान हो रहे हैं कि सर क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई 2022 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को डायरेक्टली समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिना कोई टाइम के वेस्ट के। बहुत ही सटीक डिस्कशन में मैं करूंगा आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो देखेंगे दैट इज एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के बारे में बात चल रही है एसएससी जेई 2022 के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखें, आपको ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है यहाँ पे कि किस चीज का क्या मतलब है। जैसे किसी जगह पर, जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है कि भाई या तो डिग्री की आवश्यकता है या डिप्लोमा की आवश्यकता है। ठीक है, और किस तरीके से है वो भी बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल या बीआरओ के अंदर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस का मतलब है बीआरओ। बीआरओ के अंदर जो जूनियर इंजीनियर सिविल की है उनमें लिखा हुआ है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, या तो डिग्री हो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में एक अच्छे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या लिखा हुआ है 3 साल का अगर डिप्लोमा है आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग का किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या बोर्ड से, तो उसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है इस जगह पे कि अगर आप लोग डिग्री से हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर आप लोग डिप्लोमा से हैं तो डिप्लोमा के साथ में आपका 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस लगेगा प्लानिंग एग्जीक्यूशन या मेंटेनेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग वर्क के अंदर। ये बात एकदम स्पष्ट है। दूसरा पॉइंट क्लियर कर देता हूं, देखो ध्यान से रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता होगी, दोनों चीजों की आवश्यकता होगी डिप्लोमा में, या फिर आपके पास डायरेक्ट डिग्री हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सोच समझ के भरिएगा आगे, यानी कि ये डिपार्टमेंट तभी मिल पाएगा। जूनियर इंजीनियर जैसे सीपीडब्ल्यूडी सिविल की बात करूं तो जैसे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट। अब बहुत सारे बच्चों का ये ख्याल है कि सर क्या इसमें डिग्री एलिजिबल नहीं है, तो ये आपका सोचना गलत होगा। यहाँ पे जितने भी अभी तक एग्जाम हुए एसएससी जेई के उन सभी में यहाँ पर सीपी, अब क्या आपने कभी सुना नहीं कि सीपीडब्ल्यूडी में कोई डिग्री वाला इंजीनियर लगा हुआ है? नहीं सुना क्या आपने? 100% जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसने जरूर सुना होगा। तो जहां पे लिखा हुआ है ना कि डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, इसके साथ साथ आपको डिग्री वाले बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस आपसे नहीं किया गया, सिर्फ वो बीआरओ के अंदर पड़ेगी। सेम ऐसी इलेक्ट्रिकल सीबीडब्ल्यूडी है तो उसमें भी भाई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से आपने या तो डिप्लोमा किया हो या मैकेनिकल से, सेम टू सेम वही बात, ये आपने क्या किया हो साथ में आपकी डिग्री भी की हुई हो सकती है। ठीक है, तो ये जो 3 बातें हैं जो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके से लिखी हुई हैं, बातें सेम ही लिखी हुई हैं। अब मैं कितनी एक साथ सबको समझाऊं या 2-3 को समझा दूं, बात एक ही है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। नेक्स्ट वाले इसमें देखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ले लिए कि भाई कई सारे बच्चे ये देख रहे हैं कि सर डिस्टेंस लर्निंग वाले क्या इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो डिस्टेंस लर्निंग वाले बच्चे इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। जैसा देख सकते हो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के अकॉर्डिंग ओपन डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 पब्लिश इन द ऑफिशियल गजेटेड 23/6/2017 अंडर पार्ट सेकंड, और इस तरीके से लिखा हुआ है प्रोग्राम इंजीनियरिंग मेडिकल मेडिसिन डेंटल नर्सिंग फार्मेसी आर्किटेक्चर और उसके बाद फिजियोथेरेपी ईटीसी आर नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड अंडर द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। ये एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम में। हाउएवर एक केस भी बताया गया है, कोर्ट में केस हुआ था जिसमें मुकुल कुमार शर्मा एंड द अदर AICTE and other BTech degree diploma in the civil engineering awarded by IGNOU to the student who were enrolled up to the academic year 2009-10 में, academic year 9-10 में shall be treated। अगर आपने 2009 या 10 में इग्नू से अगर आपने डिग्री की है या अपना बीटेक या डिप्लोमा है तो आप एप्लीकेबल होंगे। सिर्फ 2009 और 10 में जिसने इग्नू से या डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बताया गया है, इग्नू से अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आपको डेफिनेटली 2009-10 वालों को एप्लीकेबल किया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, ये वाली बात एकदम क्लियर है। आगे देखें, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि भाई जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पर आपको किस चीज की आवश्यकता होगी, तो उस हिसाब से सुनो जरा ध्यान से। लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट who are called for the document verification के लिए जिनको कॉल किया जाएगा will be required to produce the relevant certificate, उनको वहां पे दस्तावेज या अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे उस डिपार्टमेंट में। इन द ओरिजिनल सच एज मार्कशीट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं भाई, वहां पे ऐसा नहीं फोटोकॉपी से काम चल जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ते हैं
वो डिपार्टमेंट जमा होते हैं, फिर वो वापस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सच एज मार्कशीट, प्रोविजनल, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अब जैसे मान लो प्रोविजनल का मतलब है कि मान लो अभी आपका रिजल्ट आया है लेकिन फाइनल मार्कशीट आपकी नहीं आई है अभी तक, तो उसकी जगह पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगता है या डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगता है, ईटीसी, एज अ प्रूफ ऑफ हैविंग द एक्वायर्ड द मिनिमम, जिससे कि पता चले कि आप जितना इस डिपार्टमेंट को मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास है या फिर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस ऑन और बिफोर 2/9/2022, यानी कि वो आपका 2/9 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बहुत सारे बच्चे इसको अगस्त काउंट कर जाएंगे, सितंबर, 2 सितंबर 2022 तक आपके हाथ में या तो वो आपका प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आ जाए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, या आपके पास जो भी मार्कशीट है वो होनी चाहिए, ठीक है, उस डेट की इश्यूड होनी चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है, उस डेट की इश्यूड होनी चाहिए, इश्यूड का मतलब आपको मिल गई है, ठीक है। तो भाई डॉक्यूमेंट इस टाइम कर ही देखे जाएंगे, अदरवाइज आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सच फॉलोइंग विच द कैंडिडेचर ऑफ द सच कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, ठीक है, अगर आपको बिफोर अगर इससे बाद के हैं तो बाद के कैंसिल कर दिए जाएंगे, ठीक है। द कैंडिडेट हु आर एबल टू अप्रूव prove by the documentary evidence that the result of the qualifying exam was cleared on or before the cut-off date and he and she has been cleared the declared passed will also be considered to have met the required education qualification। और जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए, सब कुछ हो गया, उनके लिए भी ये सब कुछ एसेंशियल होगा, ठीक है। इट इज reiterated that the result of the acoustic education qualification must have been declared by the board university by the specific date, यानी कि बताया गया कि जो आपके पास रिजल्ट है वो बोर्ड ने एकदम प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग ही डिक्लेयर किया हुआ होना चाहिए, तभी इसको माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे बता रखी दिए, आपके इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। इसके बाद में आती है भाई एज लिमिट की बात। बहुत सारे वो लोग बोल रहे हैं कि सर एज कब से काउंट की जाएगी, तो मैंने बड़े ही सिंपल शब्दों में बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि 1/1/2022 को आपकी एज लिमिट जो है काउंट की जाएगी। 1/1/2022 का मतलब हुआ 1 जनवरी 2022 तक आपकी जो उम्र है वो कितनी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपसे डिस्कस किया जाएगा। इसमें लिख रहा है एज लिमिट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर इन द वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन द 1/1/2022 इज एन अंडर, यानी कि वैसे तो 18 तो आपकी मिनिमम एज मानी गई है, लेकिन मैक्सिमम एज पर, अपर एज लिमिट पर आपको क्या क्या क्राइटेरिया है वो आपको देखेंगे। जैसे बीआरओ के अंदर आपको ज्यादातर डिपार्टमेंट ने जो मैक्सिमम एज दी गई है वो है आपकी 30 ईयर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट की जो एज है वो 30 ईयर है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या ख्याल है। जो एज रिलैक्सेशन पहले हुआ करता था सेम टू सेम वही है, और इसके लिए मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन डिटेल समझा भी चुका हूँ, ठीक है, तो वो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। तो बीआरओ में और सारे डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे सीपीडब्ल्यूडी में 32 साल तक आपका ये दिया गया है, और एक आपका डिपार्टमेंट है सीडब्ल्यूसी यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके अंदर आपको 32 साल एज लिमिट क्राइटेरिया आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया आपके साथ दिए गए हैं, सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ सीडब्ल्यूसी है आपका एक तो, और एक आपका है बीआरओ, देख सॉरी यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी, और एक है आपके पास में सीडब्ल्यूसी। 2 डिपार्टमेंट है जिन्होंने 32 साल अपना मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रख रखा है, बाकी सभी का 30 ईयर है, ठीक है। चलिए अब एक और चीज पे नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन बताया गया है, रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट आपके पास कितनी है। तो अगर आपकी एज मान लो 30 साल भी हो गई है, फिर भी अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो भी आपको 5 साल से ज्यादा 5 साल ज्यादा एज तक भी काउंट किया जाएगा। या फिर इसको कह दो जिस डिपार्टमेंट की एज 32 ईयर आपकी मैक्सिमम अपर लिमिट है, उसमें 37 साल हो गई है ना। सेम ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए ओबीसी के लिए 13 साल का, और अनरिजर्व्ड के लिए यानी कि पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल के लिए 10 साल, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस को हटाने के बाद जो 3 साल बचे वो रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज से रेंडर करने के बाद, रेंडर मतलब अलग करने के बाद में, ठीक है। तो ये सारी जो कहानी है ये मेरे हिसाब से तो समझ में आपको आई होगी। उसके बाद एक और पॉइंट 5 के बाद यहाँ पे कुछ और सॉरी 1 2 3 ठीक है 7 से काउंट कर लो इसको आप, 7 और 8। तो डिफेंस पर्सनल डिसेबल है, अगर आप डिसेबल्ड हैं इन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हॉस्पिटलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री और इन द डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज एन कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी इन द ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री इन एन डिस्टर्ब्ड एरिया, अगर ये जनरल के लिए तो 3 साल का और एसटी होगा तो 5 साल का आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
अब इसमें आप एलिजिबल होते हो कि नहीं होते वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बस एक चीज का ध्यान रखना, आपको जो फॉर्म है वो, जो जिन बच्चों का फॉर्म 2/9/2022 तक लगता है कि एग्जाम का रिजल्ट या आपकी प्रोविजनल आ सकती है, तभी आप इस फॉर्म को उसके बाद ही फिल करना, अदरवाइज मत करना तब तक, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश की है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे फोटो और सिग्नेचर में मैंने बताया था, भाई बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या सिग्नेचर करना है, नहीं करना सिग्नेचर, डेट भी नहीं लिखनी, सिंपल फोटो डालना है, ना वो ब्लर होना चाहिए, ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा लाइट, आप ना ही साइड फेसेस होना चाहिए, ना ही उल्टा होना चाहिए, ना वो ज्यादा जूम होना चाहिए, ना ज्यादा जूम इन होना चाहिए, ना आउट होना चाहिए। तो इस तरीके के फोटो या ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह ऐसा कोई फोटो नहीं चलेगा, सिग्नेचर वाला फोटो नहीं चलेगा, 3 महीने पुराना फोटो नहीं चलेगा, 20 से 50 शायद, आई थिंक 20 से 50 के लगभग 50 के भी लास्ट उसका साइज है फोटो का, और डॉक्यूमेंट उसका सिग्नेचर का 20 से 30 है। ओके, तो इन चीजों का सभी का ध्यान रख के आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करें और जल्दी से कर दें। और जिनका प्रिंट आउट नहीं निकल रहा उनको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आप सभी का प्रिंट आउट निकल जाएगा। वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है आप लोगों के डॉक्यूमेंट को, आप लोगों के फॉर्म को सुरक्षित रखना और आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है। तो अगर आप लोग मुझसे मेरे साथ इसी तरीके से इसी एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को पता है मॉर्निंग में एक बैच चल रहा है सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज बताता हूं, जिसमें बहुत ही डिटेल में चीजों को मैंने डिस्कस किया कर रहा हूं। साथ में आपको शाम को क्रैश कोर्स चल रहा है, एक 4 बजे क्लास होती है, एक 8:30 बजे क्लास होती है। उन क्लासेस को भी आप जबरदस्त तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको काफी ज्यादा फायदा देंगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ मस्त तैयारी करना चाहते हो तो आप सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेली लाइव सेशन लेते हैं कंटेंट से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और साथ में इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आप मेरे साथ में एक अच्छे कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज लाइक निर्माण बैच, सीजी व्यापम, जो भी डिपार्टमेंटल बैच या तो बैच आपको चाहिए, या फिर किसी एक एईजेई के लिए एक रामबाण बैच चाहिए, तो आपका निर्माण बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको 3000 रुपीज का मिल जाता है। और इसमें भी जब आप सिविल 10 कूपन कोड लगा दोगे तो आपको यही कोर्स 2700 रुपए का देखने को मिलेगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द कोर्स, रिलेटेड टू द वैकेंसी, रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन, या कोई भी आपको कोर्स के फीचर से रिलेटेड, कोर्स की वैलिडिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमसे इन नंबर पे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं हमारी टीम के साथ में। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपका कमेंट का रिप्लाई हमेशा करता हूं, तो करता ही रहूंगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।